स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा दूसरा लेक्चर है कंप्यूटर एजुकेशन। मेरा नाम सुल्तान नासर है, मैं आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। इस सेशन में यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है हार्डवेयर बेसिक्स। पिछली वीडियो में हमने जो इसके कंटेंट्स है कि हमने इस यूनिट में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी वो हमने डिस्कस की थी। आप लोगों को उम्मीद है कि याद हो। आज बाकायदा इसको स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर एजुकेशन की बुक का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है हार्डवेयर बेसिक्स। जो स्टूडेंट्स को याद करने की और सबसे ज़्यादा फोकस करने की चीज़ है, जिससे स्टूडेंट्स अपनी असेसमेंट खुद कर सकता है और या टीचर उसके असेसमेंट के लिए जो टूल यूज़ करता है वो होती है जिस यूनिट का पहला पेज होता है लर्निंग आउटकम्स का। तो इसमें हम लर्निंग आउटकम्स में हम वो चीज़ें देखेंगे जो जिस पे ये यूनिट मुश्तमिल होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, आपको नज़र आ रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, मतलब क्या कि इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि ये जो नीचे चीज़ें लिखी गई है इसको वो समझ चुके होंगे। तो अगर आपने अपनी असेसमेंट करनी है इस यूनिट के बाद, तो आप सबसे पहले इस पेज पे आएंगे और देखेंगे कि इसमें जो लर्निंग आउटकम्स है वो आप लोगों को याद है या आप लोग उन चीज़ों पे समझ गए हैं या नहीं। अगर ये जो चीज़ें लिखी गई है लर्निंग आउटकम्स में, ये चीज़ें अगर आपको आती है, आप समझ गए हैं, तो इट मीन्स कि आपने यूनिट जो है यूनिट 1 वो ठीक से पढ़ा है और याद किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि लर्निंग आउटकम्स में सबसे पहले क्या होगा कि डिफाइन यूनिट सिस्टम यूनिट। डिफाइन सिस्टम यूनिट मतलब कि जो सिस्टम यूनिट किस चीज़ का नाम है, कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलके एक सिस्टम यूनिट बनाता है, वो आप लोग डिफाइन कर सकेंगे, वो आप लोगों को उसकी पहचान हो चुकी होगी। दूसरा जो है वो है रिकग्नाइज एंड एक्सप्लेन मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर विच इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको प्रोसेसर को हम सिंपली सीपीयू कहते हैं। और सीपीयू इन दो चीज़ों पे बनी होती है, इन दो चीज़ों से बनी होती है, जिसमें है कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद आता है एक्सप्लेन मेमोरी। आप लोग एक्सप्लेन कर सकेंगे मेमोरी को। मेमोरी टू टाइप्स की होती है, जो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक रैम होती है जो टेम्पररी मेमोरी होती है और दूसरा रोम। बाकी जितनी भी मेमोरीज है कंप्यूटर में जो यूज होती है वो इन दो मेमोरीज से बनती है। जो इसका फोर्थ टॉपिक है वो है रिकग्नाइज एंड एक्सप्लेन एक्सपेंशन कार्ड्स एंड एक्सपेंशन स्लॉट्स। एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होती है और एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होती है, इन चीज़ों को भी आप लोग जान चुके होंगे इस यूनिट के आखिर में। उसके बाद है कि एक्सप्लेन ब्रीफली बार कोड रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर एंड रोबोट। आप ये जो तीन चीज़ें हैं जो न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इन चीज़ों का भी आप लोगों को पता होना चाहिए यूनिट के आखिर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। तो जिस तरह हम बुक में पढ़ते थे उसी तरह यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या है कि फिजिकली अ कंप्यूटर इज अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर एक्सेट्रा। जैसे कि हमने पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि कंप्यूटर मुख्तलिफ कंपोनेंट से बनता है, जिसमें इनपुट डिवाइसेस होती है और आउटपुट डिवाइसेस होती है और प्रोसेसर और मेमोरी होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई है कि फिजिकली कंप्यूटर जो है ये कम्बिनेशन है डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस की। हार्डवेयर डिवाइसेस में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर, ये सारी हार्डवेयर डिवाइसेस है।
इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट सिस्टम यूनिट। इस यूनिट में आप लोग क्या करेंगे, सीखेंगे किस चीज के बारे में, सिस्टम यूनिट के बारे में, एंड इट्स इंटरनल कंपोनेंट्स, और सिस्टम यूनिट के अंदर जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। सच एज, उसमें कौन कौन सी कंपोनेंट्स है, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, रोम, expansion card and expansion slots, etc. Students will also learn briefly about cutting edge। क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स ब्रीफली क्या करेंगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के बारे में भी पढ़ेंगे, सच एज बारकोड रीडर, फिंगरप्रिंट रीडर एंड रोबोट्स। इन तीनों चीजों के बारे में भी आप लोग इस यूनिट में आगे जाके पढ़ेंगे। अब इस यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें आप क्या लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने 6th क्लास में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एजुकेशन की बुक पढ़ी थी, तो इसलिए क्या कह रहे हैं ये कि इन द प्रीवियस क्लासेस, जो प्रीवियस आप लोगों का क्लास गुजर गया है अभी, जिससे आप प्रमोट हो गया है, वो है 6th क्लास की कंप्यूटर एजुकेशन थी। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हम पहले पढ़ चुके हैं ये प्रीवियस क्लास में, द डिफिनीशन ऑफ अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या है, एंड इट्स बेसिक कंपोनेंट, और इसकी जो बुनियादी अज्जा है, वी विल रिव्यू दिम हेयर। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि आप लोगों के जहन में वो चीज़ दोबारा से आ जाए कि हमने पिछले साल क्या क्या पढ़ा था। तो उसमें कंप्यूटर की डिफिनीशन इन लोगों ने लिखी है कि अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, विच प्रोसेस रॉ डेटा, जिसको हम इनपुट कहते हैं, जो क्या करता है, रॉ डेटा को प्रोसेस करता है। रॉ डेटा को हम सिंपली इनपुट कहते हैं। रॉ डेटा मींस वो डेटा जिसके मकसद, जिसकी बिहाफ पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, वो एक रफ डेटा होता है। इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, तो उस डेटा को ये क्या करता है, प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदल देता है, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। एंड आल्सो स्टोर्स आउटपुट फॉर लेटर यूज, और अगर किसी जगह पर हमें उस डेटा की ज़रूरत हो तो हम उसको सेव भी कर सकता है ये कंप्यूटर हमारे लिए। तो कंप्यूटर की डिफिनीशन क्या हो गई कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो रॉ डेटा को प्रोसेस करता है, किसमें, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है उसको, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको सेव भी करता है। फिर उसके बाद क्या है बुक की पेज पे कि कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर अकेले ऐसे काम नहीं करता, ये अपने एक जो इसके कंपोनेंट्स है उसकी मदद से काम करता है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो इसके बेसिक कंपोनेंट्स है, जो आपको पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था, वो क्या है, हार्डवेयर है एंड सॉफ्टवेयर है। जिस तरह इन लोगों ने स्केच ड्रा किया है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, एक तरफ पे है सॉफ्टवेयर और दूसरी तरफ पर हार्डवेयर। तो आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन किस तरह इन लोगों ने लिखी है। ये है सॉफ्टवेयर, ये डिफिनीशन है इसकी कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब कि इंस्ट्रक्शंस, हर वो चीज जो हम कंप्यूटर को एक देते हैं, क्या उसको एक हिदायत देते हैं कि इस तरह काम करो। तो जब ये सारे मिल जाते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किस मकसद के लिए, कि उनसे कोई खास काम लिया जा सके, इज नाउन एज सॉफ्टवेयर। तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अ सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MS वर्ड, कोरल ड्रा, डिवाइस ड्राइवर एक्सेट्रा, ये सारी जितनी भी इसने एग्जांपल दी है ये सॉफ्टवेयर की है। अब दूसरा जो है वो है हार्डवेयर। जो दो कंपोनेंट्स हमने बताया था कि है, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन तो हो गई है। अब हार्डवेयर क्या की डिफिनीशन क्या है कि द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर
that we can see and touch are known as hardware. कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो फिजिकली जिसका वजूद होता है, जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर. These includes the input, output, processing, storage and communication devices as well as the system unit. ये जितने भी नाम इसने लिए ये सारे क्या है? हार्डवेयर की एग्जांपल्स है. अब इनपुट डिवाइस एक नाम आ गया था, उसकी आगे उसको डिटेल से पढ़ते हैं कि इनपुट डिवाइसेस किसको कहते हैं. इनपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइसेस. तो डिफिनीशन इसकी ये है कि डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू कंप्यूटर आर नाउन एज इनपुट डिवाइसेस. वो डिवाइसेस जिसके मदद से, वो कंपोनेंट्स जिसके हेल्प से, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा एंटर करते हैं, कंप्यूटर को डेटा देते हैं, उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल जैसा कि कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा एक्सेट्रा. ये जितनी भी चीज़ें हम ये इन लोगों ने दी हैं यहाँ पे आपके बुक में है, ये सारी क्या है? इनपुट डिवाइसेस है. इसकी मदद से हम कंप्यूटर को कोई डेटा या इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, इसलिए इसको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. अगला जो है वो है आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो डिवाइसेस होती है जिसकी मदद से कंप्यूटर हमें रिजल्ट या आउटपुट दिखाता है. तो अब डिफिनीशन इसकी क्या है कि डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले आर प्रेजेंट आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा. तो ये सारे वो चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम आउटपुट देख सकते हैं या सुन सकते हैं या उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं. अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स जिसमें हम मेमोरी होती है और हम उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली. स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? वो डिवाइसेस जिसमें हम अपना डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, जब तक हम उसको खुद डिलीट नहीं करना चाहते वो उसमें सेव होगा. तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? पिछले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लॉपी डिस्क जो आजकल बहुत कम यूज़ होती है, इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी कि इसमें इसकी मेमोरी स्पेस जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, तो इसलिए अब ये यूज़ नहीं होता. दूसरा है हार्ड डिस्क. आप लोगों ने नेम सुना होगा, ये उसकी हार्ड डिस्क की तस्वीर है. तो ये भी एज अ स्टोरेज डिवाइस यूज़ होती है और ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है. उसके बाद है सीडी एंड डीवीडी, जो ये एक तस्वीर दी गई है. जो डिस्क हम इसको कहते हैं कि सीडी डिस्क या डीवीडी डिस्क, इसमें भी हम डेटा स्टोर करते हैं परमानेंटली. और उसके बाद है यूएसबी, फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा. और ये यूएसबी या फ्लैश ड्राइव की तस्वीर है. ये भी क्या करता है? डेटा परमानेंटली स्टोर करता है. उसके बाद है कम्युनिकेशन डिवाइसेस. Devices which are used to communicate and connect a computer with other computers are known as communication devices. वो devices जिसके मदद से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं जो इसके करीब ना हो, उससे दूर पड़ा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइस. सच एज मोडेम, जो इसने तस्वीर दी है, ये एक है. ये जो पिक्चर लगी हुई है ये इंटरनल मोडेम की है और ये एक्सटर्नल मोडेम की है. अब आप लोगों का होमवर्क या असाइनमेंट क्या होगा इसमें कि आप लोगों ने जो अभी हमने जो इस चीज़ की रीडिंग की है और जिसको पढ़ा है, जितनी भी चीज़ें, उसको आपने जो पेज नंबर 1 और 2 पे है किताब की, बुक की, उसको आपने विदाउट डायग्राम्स आप लोगों ने नहीं बनानी, उसको अपने नोटबुक पे लिखना है और इंशाल्लाह फिर हम उसको चेक करेंगे. आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज.